हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रस के बारे में। बहुत अच्छा टॉपिक है। डायग्राम मैंने पहले ही बना के रखा है, टाइम वेस्ट ज्यादा ना होगा सब आपका। रस ये हिंदी टॉपिक का बहुत अच्छा टॉपिक है हिंदी का। तो सबसे पहले रस में होता क्या क्या है, चार चीजें होती बेसिकली, याद रखना। नंबर 1 में आता है स्थायी भाव, ठीक है ना। और नंबर 2 पे आता है विभाव। नंबर 2 पे क्या आता है, विभाव। नंबर 3 पे अनुभाव, ठीक है ना। और जो नंबर 4 है लास्ट है, उसको कहते हैं संचारी भाव। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कितने 4 नंबर पे आता है, क्या होता है, संचारी। संचारी का मतलब कुछ क्षण के लिए जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं उन्हें बोलते हैं संचारी भाव। कुछ क्षण के लिए, जैसे हम अभी कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कुछ देखा हमने, कोई एक इंसिडेंट, वो मेरे मन में चल रहा है। आज थोड़े से 5 मिनट का कदम की दूरी आगे बढ़े तो हमने देखा दूसरा इंसिडेंट, हमारे मन में ये चीज भूल के उसके मन में सब सोचने लगे उसके बारे में। तो ये संचारी भाव होते हैं जो बहुत ही कम क्षण के लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब रस बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 11 रस लिखे हुए हैं, लेकिन अब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है, ठीक है ना। तो उसमें बाद में फिर क्या कहते हैं, पंडित राज जगन्नाथ हैं, उन्होंने एक रस को ऐड किया इसमें। वो रस था हमारा 9वां शांत रस। भरत मुनि ने शांत रस को इसमें रस नहीं माना था, लेकिन ये जगन्नाथ ने ऐड किया है। उसके बाद में वात्सल्य रस, ये हमारे जो आचार्य थे विश्वनाथ, जिनके द्वारा ऐड किया गया वात्सल्य रस। और एक रूप गोस्वामी जी, एक वैयाकरणी हुए हैं, एक कवि हुए, उनके द्वारा रस ऐड किया गया है भक्ति रस, ठीक है। और इसमें जो श्रृंगार रस है ना, मैं आपको बता दूं, जो हमारे आचार्य भोजराज है ना, उन्होंने श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दे दी है। नंबर 1 पे इसीलिए इसको रखा जाता है, रसराज कहा जाता है इसको, ठीक है। तो हम पढ़ते नंबर बाई नंबर। रसराज, सॉरी, श्रृंगार रस सबसे पहला नंबर है श्रृंगार रस का। इसका स्थायी भाव रति होता है, यानी कि प्रेम, ठीक है ना। इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं साथ में आपको मैं, ताकि आपको क्लियरिटी मिलती जाए। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं बेसिकली, एक संयोग श्रृंगार रस, एक होता है वियोग श्रृंगार रस। संयोग जहां नायक और नायिका का मिलन होता है वहां संयोग श्रृंगार रस होता है। जहां नायक और नायिका का आपस में बिछड़ना होता है उसे हम वियोग श्रृंगार रस बोलते हैं। जैसे संयोग श्रृंगार रस से मान लो आप एक, मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत अच्छा है, कृष्ण और राधा के बारे में है कि कहत नृतत रीजत खिजत मिलत खिलत लजयात भरे भोन सो करत हो नैना नहीं सो बात, ठीक है ना। ये एक महल में है किसी में, कहत नृतत वो कहते हैं, वो नट जाती है, रीजत खिजत वो मनाते, वो फिर गुस्सा हो जाती है, मिलत खिलत लज्जात आंखें दोनों की मिल रही है, एकदम लज्जा आ जाती, शर्म आ जाती है, भरे भवन में करत हैं नैना नहीं सो बात ना। तो एकदम भरे पूरा भवन में आंखों ही आंखों में सारे चल रहे हैं। ये नायक और नायिका का एक वाक्य है, इसको हम संयोग श्रृंगार रस में रखते हैं। नंबर 2 आता है वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के 2 उदाहरण जैसे बताया हमने। वियोग, इसमें आता है आपका, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस टाइम का है जब राम सीता को ढूंढते, वो वन जा रहे थे, पेड़ पशु पक्षी जो मिल रहा था सबसे पूछ रहे थे क्या आपने मेरी सीता को देखा है, ठीक है ना। नंबर 2 ये आता आपका हास्य रस, जहां हंसी का भाव आता है, यानी बहुत हंसी आती है इसको सुन करके हंसी। जैसे एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, 2008 से बहुत अच्छे से याद है कि बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महावीर नाय दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भय मुनि बंद सुखारे होए शिला सब चंद्रमुखी परसे पद पंजुल कंज तिहारे कीनी भली रघुनायक जू कृपा कर कानन को पगधारे। जो विंध्याचल पर्वत पर ऋषि मुनि रहते थे, अपने हाथ से रोटी रोटी बनाते खा लेते, वो इस बात को लेके खुश हो गए कि अब रामचंद्र इधर आ रहे हैं। वो क्यों, क्योंकि तुलसी के मुंह से उन्होंने सुन रखा था एक कहानी में कि राम के जहां पैर पड़ते हैं वो शिला पत्थर स्त्रियां बन जाती हैं। तो इस बात को लेकर खुश थे, लेकिन उनको कौन समझाए कि वो शिला जो स्त्री बनी थी वो कोई नॉर्मल शिला नहीं थी, नॉर्मल पत्थर, वो गौतम की पत्नी थी अहिल्या। लेकिन वो इस बात को लेकर खुश थे। तो यहाँ पर हंसी आ रही उनकी इस मूर्खता भरी बात को देखकर, ठीक है ना। अच्छा, नंबर आता हमारा तीसरा करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि दुख। करुण रस आप जानते ही, दुख, शोक, जहां शोक की बात होगी वहां हमेशा दुख होगा। तो इसका एक उदाहरण आपको मैं कुछ दूं, इसे धोखा न दो भैया मुझे, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति या करके यहाँ मझधार में मुझको बहाकर
तात जाते हो कहाँ। ये जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, वो मूर्छित हो गए, तब राम अपने भाई को इस प्रकार बोलते हैं, करुरस रोते बिलख थे। इस प्रकार के करुरस का उदाहरण था। नंबर था वीर रस। यहाँ इसका स्थायी भाव उत्साह है, वीर उत्साह, जिसमें जोश आ जाए। तो आपने खूब अच्छे से सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये रचना बहुत फेमस है। इसमें वीरस का वीरस देखने को मिलता है अच्छे से। नंबर आता है 5वां, रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, यानी कि गुस्सा। जहां गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए ना एकदम से। जैसे एक वाक्य है, अर्जुन और कृष्ण को जब समझा रहे थे कि जो तुझे उठ के लड़ना पड़ेगा, तो अर्जुन कहता है नहीं, सामने मेरे ये हो चाचा ताऊ भैया भतीजे। तब कृष्ण उनको गीता का ज्ञान देते हैं। उसके बाद जो कृष्ण के अंदर गुस्सा जागता है, कहते कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उनके अंदर इतना गुस्सा, इतना क्रोध आया कि नहीं, अब मैं सबको देख लूंगा। ये किसका उदाहरण है, रौद्र रस का, यानी क्रोध का। भयानक रस नंबर 6, इसका स्थायी भाव भय होता है, यानी डर। ठीक है ना। तो इसका भयानक रस में आपको एक मुझे वाक्य याद है भयानक रस का, मैं आपको बताऊं कि एक और अजगर लखी, एक और मृग रहा है, बिकट बटोही बीच में परो मूर्छा खाए। यानी मान लो मैं जंगल गया हूं, जंगल के रास्ते जा रहा हूं, मेरे एक तरफ देखा सांप आ रहा है, अजगर, एक तरफ देखा शेर आ रहा है, तो मेरे हाव भाव क्या होंगे आप समझ सकते हैं ना। एकदम से मतलब डर गया, और इतना डर गया कि मैं बेहोश होके गिर गया। ये भयानक, मुझे डर लगा तभी तो हुआ मेरे साथ ऐसा। नंबर 7 है बीभत्स रस। जुगुप्सा के भाव होते इसमें। स्थायी भाव जुगुप्सा यानी घृणा, जिसको देखकर ना एकदम मन विचलित हो जाए, घृणा, छी क्या है ये। इसको बीभत्स रस का आपको एक मैं एग्जांपल दूं तो सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवें स्यार अतः आनंद कर धारत। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उबारत, स्वान अंगुरियन काट काट के खात निकारत। ना कौआ बैठा सर पे नोच रहा है, जांग को गिद्ध खा रहा है, सियार जीव निकाल के खा रहा है, आंतें निकली पड़ी है, शरीर को पूरा खोल रखा, पोस्टमार्टम गिरा है उन्होंने, सब अपने अपने हिस्से को निकाल निकाल के खा रहे हैं। मतलब सोचो कितना घृणा आ रही होगी वहां देख के, एकदम जुगुप्सा के भाव आते हैं वहां पर, हमारा बीभत्स रस होता है। ठीक है ना। अब नंबर आता है हमारा अद्भुत रस का। इसका स्थायी भाव विस्मय होता है, यानी आश्चर्य की जहां बात होती है, आपको देख के आश्चर्य आ जाए, वो हमेशा और हमेशा अद्भुत रस होता है कि कैसे हो सकता है आश्चर्य, है ना। जब भी आश्चर्य, जैसे एक वो है कि आगे नदियां खड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार तब तक घोड़ा था उस पार, है ना। तो जैसे ही राणा सोच ही रहे थे घोड़ा इधर कैसे जाता, तो घोड़ा ने इतनी लंबी छलांग लगाई उनके चेतक घोड़े ने, तो उस पार क्रॉस कर गया। तो एक आश्चर्य, जहां भी आश्चर्य की बात है वहां पर अद्भुत रस। फिर आता शांत रस, जिसके स्थायी भाव निर्वेद होता है, यानी वैराग्य। ठीक है। निर्वेद जहां भी कह सकते हैं कि प्रवचन दिए जाए, है ना, किसी एक वाक्य के द्वारा, किसी लोकोक्ति के द्वारा प्रवचन दिए जाए, वहां ऐसा शांत रस होता है, निर्वेद के भाव होते हैं वहां पर, है ना। जैसे इसको मैं कविदासी की वो है कि मन रे तन कागज का पुतला, है लगे बूंद बिनस जाए क्षण में, गर्व करे क्यों इतना। ये मन कागज का पुतला है, पानी बरसने में गल जाएगा, तो इंसान क्यों इतना घमंड कर रहा है, कुछ नहीं है, तुच्छ मानव प्राणी है। नंबर है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव स्नेह है, यानी प्रेम। एक प्रेम था, ये नायक और नायिका को दर्शा रहा था, ये वाला प्रेम माँ और बच्चे के वात्सल्य रूप को दर्शाएगा यहाँ पर, वात्सल्य रूप। अच्छा, इसका जो वात्सल्य आपको अगर देखना हो तो सूरदास जी की कविताएं पढ़िए, रचना सूरदास जी की, उसमें वात्सल्य भर भर के मिलेगा आपको, है। जैसे एक सूरदास जी की वो है कि जसोदा हरि पालने झुलावे, है हलरावे दुलरावे, हलरावे दुलराय मलावे, ज्यों स्यों का चुगावे, है ना, मेरे लाल को आओ निधरिया, काहे ना आए सो आवे, ना, अपने लाल के साथ खेल रही है, बच्चा उनका परेशान कर रहा है, यहाँ पर वात्सल्य रस है। नंबर आगे है, लास्ट है, वो है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है, यानी प्रेम। ये वाला प्रेम आपको दर्शाएगा भगवान और भक्त के बीच में। ठीक है। तो इसको एक दे सकते हैं हम, मीरा का एक वाक्य आपने सुना होगा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो ये दर्शा किसको, भक्ति रस को दर्शाता है।
इसके स्थायी भाव हो गए ये रस के। इसके बाद जो आता नंबर 2 वो है विभाव। विभाव यानी कि भावों को उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। ये 2 प्रकार के होते हैं बेसिकली, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन की बात करें तो जिसके कारण भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन विभाव होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें भी 2 प्रकार होते हैं आलंबन में। एक होता है आश्रय आलंबन, एक होता है विषय आलंबन। आश्रय आलंबन जिसके मन में भाव जगे हों वो आश्रय आलंबन होता है, और जिसकी वजह से जगे हों जो सब्जेक्ट है उसे हम विषय आलंबन कहते हैं, ठीक है ना। और ये है ना उद्दीपन। उद्दीपन जो भावों को गति प्रदान करे, जो हमारे भावों को गति प्रदान करे उसे क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। शायद इसको इसका अनुभव, तीसरे का अनुभव है ये। इसके 4 प्रकार होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहत। अच्छा, इसके सात्विक के जो है 8 प्रकार होते हैं। ये 8 प्रकार का होता है सात्विक। जैसे अपने आप से जो हो जाए और जो सच है वही निकले मन से। जैसे इसको मेरे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी यहाँ पे अचानक से सांप आ जाए तो मेरे अंदर से डर ही निकलेगा, खुशी नहीं निकलेगी। जो सच है वही निकलेगा, सात्विक। किसी की विदा हो रही है, कोई रो रहा है, उसको देख के मेरे आंसू आ जाए, सात्विक है। कायिक, कायिक मतलब किसी को देखने से, है ना, किसी को देखने से जो हमें हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। जैसे हम गाड़ी चला के जा रहे हैं, सामने से कुत्ता निकल गया तो उसके अंदर डर जाएंगे एकदम, वो कायिक हो जाएगा। फिर है वाचिक, किसी के कहने से हमारे मन में भाव उत्पन्न होंगे से वाचिक बोल देते हैं। किसी ने कुछ भी बोला, मेरे मन में जो भी अच्छे विचार बुरे विचार आए उसकी वजह से वो वाचिक होता है। फिर होता है आहार्य। आहार मतलब वेशभूषा। आजकल ये चीज बहुत चल रही है, दिल्ली मेट्रो में आपने देखा होगा कि कुछ भी चल रहा है कहीं भी, तो वहीं आप जा रहे हो तो आपने देखा कि सुंदर सी लड़की प्रॉपर कपड़ों में सूट वूट पहन के है, अच्छी लग रही है आपको, और आपके मन में जो भाव उत्पन्न होंगे उसे अनुभव बोलेंगे, आप एकदम तारीफ करने लगे, वाह आज की डेट में ऐसी लड़कियां हैं जिनकी वजह से मेरी संस्कृति बची हुई है। तो वो क्या हुआ, वो अनुभव हो गए। फिर आता है संचारी भाव। संचारी भाव कुछ ही क्षण के लिए होते हैं, 10-5 सेकंड में चले जाते हैं, कोई कोई 2 मिनट चले जाते हैं, लेकिन कुछ क्षण के लिए इसको बोलते हैं, जिसकी संख्या टोटल 33 होती है, ठीक है। तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था इसका, रस, इसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। आई होप आपको सबको समझ आया हो। डायग्राम अच्छे से बना लें, ऐसे ही रहेगा तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।